डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट और एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, एस्ट्रोलॉजी ये आपको बताती है, ये एक लाइट है, एक जिसे कहते हैं ना डार्क, उसमें आपको एक एनर्जी देती है, लाइट की एनर्जी देती है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये आपको एक रास्ता बता देती है, या आपको एक धुंधला सा आपको एक वो दे देती है, शेडो दे देती है। वेदर जैसे फोरकास्ट होता है, तो लाइक इस तरीके से। लेकिन ये है कि एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिवाय खुदा की ज़ात के किसी के पास नहीं है। तो ये इस तरह से है, ये आपकी इस तरह हेल्प करती है। तो लोगों के बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि ये जी गैब का इल्म है, आप ये है वो है। तो उसके ऊपर मैं सिंपल ये कहती हूँ कि ये एक साइंस है, ये एक जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन है, जो कि हम आप तक पहुँचाते हैं। और तमाम चीज़ें खुदा पाक की जिसे कहते हैं ना ऑलरेडी प्लानिंग में होती हैं, प्लान्ड होती हैं। तो इसमें हम सिर्फ उनको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, या उनको एक जिसे कहते हैं ना ट्राई करते हैं कि हम इसकी डिग्रीज को पढ़ सकें, स्टार्स की ये क्या कह रहे हैं, क्या इशारे दे रहे हैं। अच्छा जनाब, आते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बड़ी इसके ऊपर मुझे वो होती है कि आप वीडियो नहीं बनाती, और इसमें इसके अंदर ऐसा है कि अ, मेरा एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान का फेसबुक का पेज है, आप उस पे जाएँ, आपको वीकली मेरी प्रेडिक्शंस मिलेंगी। उसके अंदर मेरे स्टार्स के बारे में मैंने लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो मुझे अपने कॉलम में लिखना होता है। मैं न्यूज़पेपर में लिखती हूँ, डेली पाकिस्तान में मेरा न्यूज़पेपर में वीकली मेरा मैगज़ीन में मेरा पूरा पेज है, उसके अंदर मेरा आता है। तो मेरे पूरे कॉलम और आर्टिकल्स आते हैं, तो आप उसमें चेक कर लिया करें। तो लेकिन चले, ये एक गिला लोगों का रहता है कि आप ये हफ्ता कैसा रहेगा क्यों नहीं बनाती, क्यों। अच्छा हाँ, ये हफ्ते की कुछ स्टोरी इस तरह से होती है। मैं आपको चले थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी से उसको उसकी नॉलेज को वो करना चाहते हैं, मैं बताऊं। हमारे प्लैनेट्स के अंदर सबसे छोटा जो स्टार है, जो प्लैनेट है, वो मून है। मून जो है बिल्कुल ज़मीन के पास है। और ये हमारा, आप ये समझ लें कि ये ढाई जिसे कहते हैं ना 30 डेज या 28 डेज में, पूरे मंथ में, पूरे ज़ोडिक साइन का चक्कर लगा लेता है, राउंड कंप्लीट कर लेता है। और जो सैटर्न है, ज़ुहल, सबसे बड़ा, और जिसे कहते हैं ना मॉलिक्यूल्स और उसके जो भी उसका जिसे कहते हैं वो है डायग्राम और सब कुछ जो है, वो बहुत हैवी और वेरी फार वे दुनिया से ना। तो वो 2.5 साल में अपना जिसे कहते हैं ना एक घर चेंज करता है, 2.5 साल में, 2.5 ईयर। तो मून जो है 2.5 डे में ना वो एक प्लैनेट हाउस जो है ना वो ज़ोडिक उसमें चेंज कर जाता है। तो ये मून जब चेंज करता है तो हमारा वीक बनता है। जब वीक बनता है तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि इस वीक में मून ने किस किस एरियाज में ट्रैवल करना है, या मून का अब प्लानिंग क्या है, मून ने किस तरीके से। और ये आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चांद और कमर की हालतें देख के सफ़र करते थे, अपने डिसीजंस करते थे, अपनी जिसे कहते हैं ना आपने जंगें लड़ी और सारी जंगें, और आपने उसको चाँद की कमर की हालतें देख के, बहुत सारे मिस्री का और टर्की, ये सारे टर्किश लोग भी पुराने जो जिसे जिसे कहते हैं ना एंशियंट, ये इल्म है, नॉलेज है। तो ये इस तरह से है। तो ये इस तरह से ये लोग इसको स्टडी करते चले आए हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं, ये ज़ोडिक साइन ये स्टार्ट हो जाएगा आपका वीक। समझ लें कि ये 27 से 28 से लेके तो 3 4 5 मार्च तक रहेगा। 27 28 फरवरी के 2 डेज, और अगले जिसे कहते हैं उसमें चला जाएगा ये मून क्रॉस कर जाएगा। एरीज वालों का ये है कि एरीज पीपल, आप लोगों का 10th हाउस, और इसके अलावा 11th हाउस, और लास्ट के जो 2 डेज हैं वो 12th हाउस में होंगे। स्टार डेज तो बड़े अच्छा वीक का होगा, बहुत हाई फाई होंगे, आप बड़े जनाब घूमने फिरने की प्लानिंग में होंगे, बड़ा स्मूथली सब कुछ जा रहा होगा ऑफिस में सब कुछ। लेकिन यह है कि लास्ट में आपने देखना है कि आपके पैसे कहीं पे खर्च होते नज़र आ रहे हैं। वीक के लास्ट 2 डेज आपने बहुत ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। हो सकता है कि आप अब्रॉड का ट्रैवल भी करें, तो आपको इस तरह से हम देख रहे हैं या ये नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस की तो जनाब
ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना बन रहा है। 9, 10th, 11th हाउस हाईलाइट है। और आप तो जनाब, हो सकता है जब मैं आपसे आप ये मेरा आप तक वीडियो पहुंचे तो आप ट्रैवलिंग बैग अपना तैयार कर चुके हो, ट्रैवल की प्लानिंग कर चुके हो, और आपको इस तरह ये फादर की, जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा था फादर की प्रॉपर्टी में से, उनको उसमें चांस है कि इस हफ्ते के मिड में आप अच्छी खबर सुनेंगे। अच्छा, आप जैसे कहते हैं ना वेंचर, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। तो ये जनाब जेमिनी, सॉरी, टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। जेमिनी वालों का थोड़ा मिला जुला सा हफ्ता है। वीक के 2 डेज जो है ना, यानी कि फरवरी के लास्ट 2 डेज आपने ध्यान रखना है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना, किसी के साथ जैसे बहस मुबाइसे में नहीं पड़ना, हेल्थ का ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर होता नज़र आ रहा है, हेल्थ के इश्यूज भी हैं, बहुत केयरफुली आपने हैंडल करना है, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत जिसे कहते हैं ना हैवी हुआ है। मैं अब बैड वर्ड्स नहीं मुंह से निकालना चाहती, लेकिन ये कि आपको बड़ा केयरफुली चलना होगा। जेमिनी पीपल, आपको जिसे कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ तो अच्छी खबरें देगा आपको। कोई आप भी सफ़र की प्लानिंग में चल पड़ेंगे, लेकिन यह है कि आपको पहले से थोड़ा ध्यान से इस टाइम पे, लेकिन आपने बेशक आपका टाइम ठीक भी हो जाए, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, मार्च को गुजर जाने देना है, क्योंकि मंथ ऑफ मार्च आपका थोड़ा सा हैवी है, हैवी नहीं, काफ़ी हैवी है। कैंसरियन की बात कर लेते हैं। कैंसरियन के लिए जनाब, स्पाउस से कोई अच्छी खबर है, बाहर से कोई खबर है, कोई बिजनेस की खबर है, कोई अच्छा स्पाउस मिलने की उम्मीद है, या कोई आपका जीवन साथी या पार्टनर से आपकी लड़ाई हो चुकी थी तो उसका आपको फ़ोन कॉल आ जाएगी। अच्छी खबरें समेटेंगे। 2 दिन बहुत ज़बरदस्त हैं, और उसके बाद फिर 2 दिन आप थोड़ा सा तबीयत खिंचाव का शिकार बताएंगे फिर, लेकिन ये है कि आप मंथ, सॉरी, इस वीक के एंड पे फिर आप ज़बरदस्त हाईलाइट हो जाएंगे। आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, आप कहीं ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, और आपकी जिसे कहते हैं ना, आप खुद ब खुद आप कहेंगे कि हाँ, इन्होंने सही कहा था कि मैं आपका कुछ, अगर आप कैंसरियन हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो फिर आपका जो वीक का जो लास्ट 2 डेज हैं आप ट्रैवल की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जनाब लियो वालों के लिए। 2 डेज जो है आपने 28-29 को आपने किसी लोगों के साथ बहस मुबाइसे में नहीं जाना, कोर्ट कचहरी से बचना है, गलत पार्किंग नहीं करनी, ओवर स्पीड नहीं करना, बिलिंग में आपने ध्यान रखना है, झगड़े में नहीं पड़ना, किसी फस में आप उसका पार्ट नहीं बनेंगे, किसी किस्म की गवाही और उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आपको ये लियो की मैं बात कर रही हूँ। 7th हाउस में आपका जनाब 2 दिन सिर्फ 7th हाउस में आपका मून ठीक रहेगा, आपको अच्छी खबरें समेटेगा। लेकिन जो वीक का एंड है वो आपको फिर हम देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा दबाव का शिकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं विरगोइन की। विरगोइन का जनाब 5th हाउस ज़बरदस्त है। 5th हाउस में आपका मून होगा। 27-28 से आप जनाब, बल्कि अभी से आप समझ लें कि एक एक दो दिन के बाद से आपको बड़ी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मून ने आपको जनाब ज़बरदस्त किस्म की ना आपको गुड न्यूज़, गुड प्लानिंग और गुड ट्रैवल और गुड इनकम आपकी तरफ ग्रैब करेगी, और आप जैसे हेल्थ के इश्यूज भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओल्ड जो वेरगोइन है, या वो कहीं किसी डिस्प्यूट में थे, वो मामला जिसे कहते हैं टल जाएगा, आपका आपकी फेवर में फैसला हो जाएगा, और ये इस तरह से ये वीक आपको ज़बरदस्त खबरें देगा, और अच्छे स्पाउस की भी मिलने के चांसेस हैं जी। अब बात कर लेते हैं जनाब हम लिब्रा के बारे में। लिब्रियन का जनाब 2 दिन जो है ना, आप थोड़ा संभल जाएं, संभल के चलें, अपनी मदर फिगर, खाला वगैरह की केयर करें, उनके साथ डिस्प्यूट नहीं करें, झगड़ा ना करें, और किसी किस्म का फस जिसे कहते हैं ना झगड़े का हिस्सा ना बने, क्योंकि लगता है कि जैसे कोई आपको जिसे कहते हैं ना झगड़ा, आप झगड़े की तरफ जा रहे हैं या झगड़ा आपकी तरफ आ रहा है। एनीवेज, घर के ऊपर कोई पैसे भी लगते नज़र आ रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज भी हैं, मदर की हेल्थ का ख़ास केयर करें। आपकी वजह से वीनस को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, मदर को आपने बड़ी केयर करनी है, और फीमेल की आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है। आप जिसे कहते हैं ना, आपने बीवी, सॉरी, अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी खाला, इन सब लोगों को ना बहुत आपने केयर करनी है। तो आपका ये हफ्ता कुछ इस तरह से है। ये मैं बात करी थी लिब्रियन की। इसके बाद बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन जनाब, ज़बरदस्त आपको गुड न्यूज़ है। आपके 3rd हाउस में मून होगा। आप देखिएगा, आपको यकत
आपको अब्रॉड का कोई ट्रैवल है, स्टडी का कोई ट्रैवल है, कोई बिज़नेस ट्रैवल है, कुछ है और आपको छोटे बहन-भाइयों से फ़ायदा भी है और आपको जिसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, खुद को आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, लाइफ़ में बहुत चीज़ें जो हैं होने को थी, वो होने वाली हैं और जिसे कहते हैं ना किसी भी किस्म का वेंचर हो सकता है, जॉब में, बिज़नेस में, स्टडी में, एनीवेज़ आपको रिलेशन में कहीं पे आपको अच्छे लोगों के साथ मिलने का आपको जैसे चांस बनेगा और आप अच्छी उसमें ऑरा में आप जिसे कहते हैं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त टाइम फ्रेम आपका जा रहा है। और लास्ट 2 डेज़ हाँ, दरमियान के 2 डेज़ जो है ना वीक के वो समझ लें कि आप फर्स्ट और सेकंड थोड़ा-सा आप ज़रा दबाव और खींचे-खींचे रहेंगे। स्टूडेंट्स हो सकता है कोलीग या सबऑर्डिनेट कोई आपको तंग करें या फैमिली के अंदर कोई छोटा-मोटा झगड़ा या कोई डिस्प्यूट, मदर की सेहत का ख़्याल रखें। बाकी ये है कि आपका बहुत ज़बरदस्त टाइम फ्रेम होगा। आप जो आईटी के से रिलेटेड है, स्कॉर्पियन के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने कोई आईटी का जिसे कहते हैं वो बनाया हुआ है या आपका कोई ख़ास प्रोजेक्ट है जो जिसे कहते हैं ना डिस्प्यूटेड था या डिस्प्यूट में था, वो आपकी फ़ेवर में जाएगा और वो जिसे कहते हैं लॉन्च हो जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन जनाब आपको फर्स्ट 2 डेज़ आप 28th एंड 29th आप जो फ़रवरी को ध्यान रखें, हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, गाड़ी आहिस्ता से चलाएँ। फैमिली में लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखें, ज़ुबान को मीठा रखें, स्पाउस के साथ ठीक रहें। 2 दिन आपके इसके बाद बहुत अच्छे जाएँगे और आप जिसे कहते हैं ना दरमियान के जिसे समझ लें कि 1st, 2nd, 3rd, 4th आपको आपको फ़ेवर देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 2 डेज़ जो है ना वो आपने बड़ी केयर रखनी है। कैप्रिकॉर्नियन के बारे में ये बात थी और अब बात कर लेते हैं जनाब हम एक्वेरियस के लिए जनाब 27-28 को खर्च-अखराजात की तेज़ी है, बहुत जिसे कहते हैं ना आपको फ़ील होगा कि पैसे खर्च होने ही होने हैं। आप कोशिश करें कि आप ये 2 डेज़ में आप पैसे जो है ना आप किसी सिक गरीब लोगों की सॉरी गरीब और जिसे कहते हैं बीमार लोगों की हेल्प करें, कोई मेडिसिन चैरिटी में करें आप क्योंकि आपके पैसे खर्च होते नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 डेज़ जो है ना आप अगर इस तरीके से अपने पैसों को स्पेंड कर देंगे तो पैसों ने स्पेंड तो होना ही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी अच्छी जगह पर जाके स्पेंड करें। ये आपकी रेमेडीज़ भी है, सदक़ात भी हैं और आपको अच्छी खबरें भी देगा। एक्वेरियस के बारे में बात है, एक्वेरियस और जनाब 27-28 एंड फर्स्ट सेकंड ये 2 दिन 4 दिन आपके ठीक नहीं है, बाकी के लास्ट जो है ना वीक के डेज़ बहुत अच्छे होंगे, पैसे-वैसे आएँगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, माइट बी सैलरी आ जाए, माइट बी कोई भी आपकी इंश्योरेंस आपका आपकी जो आप आपने अप्लाई किया हुआ था या आपने बैंक लोन अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिल सकता है। पाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पाइसेस के लिए 27-28 जो है ना, 27-28 तो बहुत अच्छे दिन हैं। आपकी बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत प्लान थे, वो तमाम प्लान कुछ-कुछ हिस्से जो है ना फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं। बल्कि अगर आपने पहले से प्लानिंग की हुई थी और टाइम नहीं सही आ रहा था, तो वो टाइम है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, किसी नए बिज़नेस पार्टनर के साथ आप उसके शेयर होल्डर के उसमें शेयर होल्डर बन सकते हैं, वगैरह-वगैरह इस किस्म की चीज़ें ये कि बहुत स्काई हाई रहेंगे। आपकी तमाम जिसे कहते हैं ना ख्वाहिशें हम पूरी होती नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ़ में 1-2 दिन ऐसे आएँगे कि आपको बहुत स्मूथ आप फ़ील करेंगे। लेकिन साथ ही आप आपने ज़्यादा ऊँचा फ्लाई नहीं करना क्योंकि अगले 2 डेज़ जो है ना वो एक्सपेंडिचर हाई बता रहे हैं। क्योंकि आपने पिछले 2 दिन बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया होगा, ये अगले 2 डेज़ जो है ना ये आपने केयर करनी है और क्योंकि आपका मून जो है 12th हाउस में होगा, लॉन्ग ट्रैवल का भी अब्रॉड की भी कोई खबर आ सकती है, लेकिन साथ-साथ एक्सपेंडिचर हाई है। झगड़ा-वगड़ा नहीं करना किसी के साथ और उसमें किसी के साथ लड़ाई झगड़े से और जिसे कहते हैं ना उस मोड में नहीं जाना आपने, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है और कोशिश करनी है कि 2 दिन अच्छे स्मूथ रह के आप गुज़ार लें क्योंकि आगे फिर जो है ना आपको आपका 3rd और 4th और 5th तक जो है ना आपको खुद को ऐसा फ़ील होगा कि जैसे हल्का-सा टेम्परेचर सा और दबाव का शिकार रहेंगे, उलझे से भी रहेंगे, लेकिन ये है कि ये वीक आपका इस तरह से रहेगा। ये पाइसेस के बारे में बात थी और पाइसेस जो है ना ये इस तरह से इनका ना वीक जो है ना एंड होगा। तो ये इस तरह से था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसा बोलती हूँ या कैसा मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करती हूँ, मुझे ज़रूर बताएँ, शेयर करें मेरी वीडियो और मुझे चैनल भी मेरा सब्सक्राइब करें
फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई नॉलेज के साथ। नॉलेज तो बहुत होती है, बट है जिसे कहते हैं ना, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ना कम चीज़ें शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ तो एक-एक स्टार्स के ऊपर हम बोलने बैठें तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स जो है ना वो भी कम होते हैं। स्टार्स की क्वालिटीज़ बताने में, उनकी तकालीफ, उनकी प्रॉब्लम, उनकी इश्यूज़, वो जिसे है ना डिस्कस करने में बहुत टाइम चाहिए होता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, सबके लिए दुआ गो हों और मेरे लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।